हेलो फ्रेंड्स, MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कटिंग टूल्स चैप्टर के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैक्सा एंड चीजल्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो हैक्सा और चीजल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपसे गलत नहीं होगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हैक्सा क्या है? हैक्सा एक प्रकार का कटिंग टूल है। इसके द्वारा शीट, पाइप एवं विभिन्न आकार की धातुएं काटी जाती हैं। हैक्सा द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हैक्साइंग कहते हैं। हैक्सा के दो मुख्य भाग होते हैं, फ्रेम, दूसरा ब्लेड। दोस्तों, यहाँ पर जो हैक्सा है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये आपका जो है फ्रेम हो गया और ये आपका ब्लेड हो गया। दोस्तों, इसके जो ये सिरे होते हैं ये 90 डिग्री पर झुकाकर बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये सॉलिड फ्रेम है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हैक्सा फ्रेम के प्रकार, टाइप्स ऑफ हैक्सा फ्रेम। दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सॉलिड फ्रेम और दूसरे होते हैं एडजस्टेबल फ्रेम। दोस्तों, अभी जो आपको दिखाया वो था सॉलिड फ्रेम और अब जो हम आपको दिखाएंगे ये है आपका एडजस्टेबल फ्रेम। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसकी लेंथ को एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें लेंथ को एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ पर ये एडजस्टिंग होल बने हुए होते हैं। इसके द्वारा इसकी लेंथ को एडजस्ट किया जाता है। दोस्तों, ये होता है इसका ब्लेड होता है, ये यहाँ पर आपका बिंग नट लगा होता है और ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर लगा होता है और यहाँ पर ये फिक्स्ड ब्लेड होल्डर लगा होता है। और जो यहाँ पर ब्लेड को पकड़ने के लिए जो पिन लगाई जाती हैं उनको रिटेनिंग पिन बोलते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों समायोज्य फ्रेम। ये दो प्रकार के होते हैं, समतल फ्रेम, नंबर 2 नलिका प्रकार। दोस्तों, समायोज्य फ्रेम क्या होता है? समायोज्य फ्रेम में विभिन्न मानक लंबाइयों के ब्लेड लगाए जा सकते हैं। एडजस्टेबल फ्रेम में क्या होता है कि अलग अलग लंबाइयों के ब्लेड लगाए जा सकते हैं, लेकिन सॉलिड फ्रेम में केवल एक ही मानक लंबाई का ब्लेड को फिट किया जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं हैक्सा फ्रेम के भाग। दोस्तों, हैक्सा फ्रेम के भाग मैंने आपको बता ही दिए हैं। इसके भाग होते हैं, हैंडल होता है, फ्रेम होता है, ट्यूबुलर फ्रेम, लंबाई की एडजस्टमेंट के लिए छिद्र के साथ, नंबर 4 रिटेनिंग पिन, नंबर 5 फिक्स्ड ब्लेड होल्डर, नंबर 6 एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, नंबर 7 बिंग नट। मैंने ये आपको अभी बता दिए थे अलग अलग। उसके बाद में करते हैं दोस्तों बात हैक्सा ब्लेड की। दोस्तों, हैक्सा ब्लेड बना किस धातु का होता है? तो ये लो एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती हैं। इनकी लंबाई की बात करें तो ये 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर की मानक लंबाइयों में उपलब्ध होती हैं। दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं हैक्सा ब्लेड के भाग। दोस्तों, हैक्सा ब्लेड के भाग होते हैं, नंबर 1 पिछली किनार, इसको इंग्लिश में बैक एज बोलते हैं, साइड, सेंटर लाइन और पिन होल्स। इसमें मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो हो गई ये आपकी बैक एज हो गई और ये आपकी सेंटर लाइन हो गई और ये जो है आपके ये आपके होल्स हो गए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हैक्सा ब्लेड का साइज़ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? तो हैक्सा ब्लेड का साइज़ लिया जाता है, इसके जो होल्स होते हैं इसके सेंटर से सेंटर की बीच की दूरी
के द्वारा इसका ब्लेड का साइज़ लिया जाता है। दोस्तों जो यहाँ पर ये आपको दिखाई गई हैं, ये पिच की जो होती हैं, ये ब्लेड के दांतों की सेटिंग होती है। दोस्तों ये जिग जैग, इसको स्टैगर्ड बोलते हैं। ये 2 टाइप की होती हैं, एक सिंगल स्टैगर्ड और एक डबल स्टैगर्ड। दोस्तों डबल स्टैगर्ड में क्या होता है कि 2 दांत दाईं तरफ, 2 दांत बाईं तरफ और 5वां दांत जो होता है वो सीधा रखा जाता है। और सिंगल स्टैगर्ड में क्या होता है कि 1 दांत दाईं तरफ, 1 दांत बाईं तरफ और उसके बाद में फिर एक दांत दाईं तरफ, 1 दांत बाईं तरफ और 5वें को सीधा रखा जाता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें वेब सेट भी होता है। वेब सेट इस तरीके की का निर्माण करता है, वेब सेट। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों उसके बाद में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड। तो दोस्तों हेक्सा ब्लेड 2 प्रकार के होते हैं, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड और नंबर 2 फ्लेक्सिबल टाइप ब्लेड, जिसको लचीली ब्लेड कहते हैं। दोस्तों ऑल हार्ड ब्लेड क्या होता है कि इसमें ब्लेड के पूरे पार्ट को क्या होता है हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, पूरी बॉडी को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या किया जाता है कि केवल इसके दांत वाले पार्ट को ही हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है और बाकी भाग को वैसा ही रखा जाता है। दोस्तों स्पेसिफिकेशन की बात करें कि हेक्सा ब्लेड का स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो हेक्सा ब्लेड को उसकी लंबाई, पिच तथा प्रकार से स्पेसिफाई किया जाता है। दोस्तों ब्लेड की पिच क्या होती है? दोस्तों ब्लेड की पिच होती है 2 निकटवर्ती दांतों के मध्य के बीच की दूरी पिच कहलाती है। 2 क्रमागत दांतों की बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हेक्सा ब्लेड की पिच जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अपरिष्कृत, इसको कोर्स कहते हैं, एक होती है मीडियम और एक होती है परिष्कृत, जिसको इंग्लिश में फाइन बोलते हैं। दोस्तों अपरिष्कृत में आती है 1.8 mm की पिच और मीडियम में आती है 1.4 mm तथा 1 mm की पिच और फाइन में आती है 0.8 mm की पिच। दोस्तों इस टेबल से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। अगर इस तरीके से बोल दे कि वेब सेट की पिच क्या रखी जाती है, तो वेब सेट की भी पिच होती है 0.8 mm पिच। वेब सेट की पिच होती है 0.8 mm पिच। और अगर स्टैगर्ड की बोल दे, स्टैगर्ड जिगजैग की, तो 1.4 mm से 1 mm होती है और कोर्स की 1.8 mm होती है। ये आप टेबल ज़रूर याद कर लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों पिच का चयन। दोस्तों अलग अलग मटेरियल को काटने के लिए ब्लेड की अलग अलग पिच का चयन किया जाता है। दोस्तों ये जो मैंने इधर लिखा है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है, कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिए पिच का चयन। दोस्तों इसको याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए जैसे मृदु इस्पात, पीतल, कांसा, मृदु इस्पात, पीतल, कांसा एवं ढलवा लोहे को काटने के लिए 1.8 mm की पिच की ब्लेड का चयन किया जाता है। दोस्तों हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और टूल स्टील को काटने के लिए 1.4 mm की पिच वाली ब्लेड का चयन किया जाता है। उसके बाद में आता है पीतल की ट्यूब, एंगल आयरन, तांबा, लोहे के पाइप के लिए 1 mm की पिच की ब्लेड का चयन किया जाता है। उसके बाद में आता है शीट मेटल कंड्यूट पाइप को काटने के लिए 0.8 mm की पिच का ब्लेड का चयन किया जाता है। दोस्तों ये एक टेबल और ये आप बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिए, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों हम बात करते हैं चीजल्स की। दोस्तों चीजल्स क्या होती है? दोस्तों चीजल भी एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसका प्रयोग ऐसी अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है जिसे रेती या हेक्सा के द्वारा नहीं काटा जा सकता है। दोस्तों जहाँ पर हम मटेरियल को हेक्सा या रेती के द्वारा नहीं काट सकते हैं, वहाँ पर हम मटेरियल को काटने के लिए
चीजल का प्रयोग करते हैं, इसको हिंदी में छेनी बोलते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि ये बनी किस मटेरियल की होती है। तो दोस्तों ये बनी होती है हाई कार्बन स्टील। दोस्तों साथ में ही बता दूं कि ये क्रोमियम और वेनेडियम इस्पात की भी बनाई जाती है, याद कर लीजिए। हाई कार्बन स्टील की भी बनाई जाती है और क्रोमियम अथवा वेनेडियम इस्पात की भी बनाई जाती है। दोस्तों इसकी बॉडी क्या होती है, प्रायः षटभुजा आकार होती है। उसके बाद में बात करते हैं इसके कटिंग एज। दोस्तों इसके कटिंग एज से लगभग 25 से 35 मिलीमीटर तक के भाग को हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। दोस्तों कौन से भाग को 25 से 35 मिलीमीटर भाग को ये बोल रहा है कि ये यहाँ से और यहाँ तक का जो होता है ये भाग, इतने भाग को क्या 25 से 35 मिलीमीटर इसकी लंबाई रखी जाती है और इसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। दोस्तों इसी इतने बीच को के एंगल में इसको टेपर करके बनाई जाती है इसकी धार को, और इसी टेपर एंगल को इसका फोर्जिंग एंगल भी बोलते हैं, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं दोस्तों इसके कटिंग एजेस की जो हार्डनेस होती है वो 53 से 59 HRC होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर 53 से 59 HRC है। HRC आपको बता दें क्या होती है, इसको HRC को बोला जाता है, HRC होती है हार्डनेस ऑफ रॉकवेल, हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। दोस्तों ये किसी भी मटेरियल को हार्डनेस चेक करने की विधियाँ होती हैं, उसी में HRC होता है और एक HRB होता है जिसको ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है। ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन होती है, इसमें सी स्केल, तो इसकी फुल फॉर्म हुई हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। ठीक है, ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों छेनी के मुख्य भाग। तो छेनी के क्या भाग होते हैं, नंबर 1 हेड, बॉडी और नंबर 3 टिप अथवा पॉइंट। दोस्तों आपको इसके चित्र में बता दें, ये यहाँ पर हेड हो गया और ये आपकी बॉडी हो गई और ये जो हो गया आपका टिप अथवा पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं छेनी का माप। दोस्तों छेनी का साइज जो होता है इसके ब्लेड की चौड़ाई से लिया जाता है। तो यहाँ पर ब्लेड की चौड़ाई क्या है आपकी, ये यहाँ से ये इसके बीच की जो चौड़ाई है, यहीं से इसका साइज़ लिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं चीजल का कटिंग एंगल। दोस्तों ये भी टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसे भी आप बहुत ही ध्यान से याद कर लीजिए। दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें मटेरियल भी बदल रहा है और चीजल का प्रकार भी बदल रहा है। जैसे इधर चीजल के प्रकार हैं, तो चीजल के प्रकार कौन से हैं, फ्लैट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है और हाफ राउंड चीजल है। उसके बाद में इधर जो है मटेरियल के प्रकार दिखाए गए हैं, जैसे स्टील हो गई, कास्ट स्टील हो गई या कास्ट आयरन, कॉपर हो गया और जिंक व एल्युमिनियम। तो दोस्तों ये फ्लैट चीजल आएगी, तो इसमें क्या है, याद करने की ट्रिक है ये। दोस्तों पहले आप चीजल का क्रम याद कर लीजिए। मान लिया पहले फ्लैट है, उसके बाद में क्रॉस कट है, उसके बाद में डायमंड है, उसके बाद में हाफ राउंड है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करिए, जो मटेरियल का क्रम है वो याद कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही सरल है, पहले स्टील हो गया, फिर कास्ट स्टील हो गया, फिर कॉपर है, फिर जिंक और एल्युमिनियम है। और सबसे पहली लाइन में क्या है, यहाँ पहले 70 60 45 35 इस तरीके से याद करेंगे, 70 60 45 35। उसके बाद में आपको पता है कि क्रॉस कट चीजल है और वही सेम टू सेम इसका भी एंगल रखा जाता है 70 60 45 35। उसके बाद में हमको पता है कि डायमंड पॉइंट चीजल आएगी। उसके बाद में क्या है, सबके लिए 60 डिग्री का ही एंगल रखा जाएगा, कटिंग एंगल। उसके बाद में हमको पता है कि हाफ राउंड चीजल आएगी, इसका जो है सभी मटेरियल के लिए 45 डिग्री एंगल रखा जाएगा। तो दोस्तों इसको याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आप पहले चीजल को क्रम वाइज याद कर लीजिए, उसके बाद में मटेरियल को क्रम वाइज याद कर लीजिए। फिर आपको पहली लाइन में पता ही है 70 60 45 35, दूसरी भी लाइन में 70 60 45 35, तीसरी लाइन में सभी के लिए 60 60 और चौथी लाइन में सभी के लिए 45 है। तो याद करने के लिए ये बहुत ही आसान है, आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा बहुत ही जल्दी। उसके बाद में दोस्तों ये यहाँ पर एंगल दिखाए गए हैं, यहाँ से भी कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर बनता है दोस्तों।
दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों चीजल मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 हार्ड चीजल। दोस्तों हार्ड चीजल क्या होती है? इसका प्रयोग प्रायः गर्म कार्यों के लिए किया जाता है। इसको टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों कोल्ड चीजल क्या होती है? इसका प्रयोग प्रायः प्रत्येक शॉप में होता है, परंतु इसका मुख्य प्रयोग फिटर शॉप में होता है। दोस्तों हार्ड चीजल का कटिंग एंगल 30 डिग्री होता है, जबकि कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसे आप ज़रूर ही याद कर लीजिए बहुत ही ध्यान से। ये पूछा जाता है कि हार्ड चीजल का कटिंग कोण कितना होता है, कटिंग एंगल, और कोल्ड चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो ये आप याद कर लीजिए। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कोल्ड चीजल के प्रकार। तो नंबर 1 है फ्लैट चीजल। इस प्रकार की चीजल का प्रयोग वर्कशॉप में साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। नंबर 2 है फ्लैट चीजल की बॉडी प्रायः षटभुजाकार की होती है। इसके कटिंग एज की चौड़ाई 16 से 32 mm रखी जाती है। आगे है क्रॉस कट चीजल। इसका प्रयोग दोस्तों कीवेज और नालियां काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपकी फ्लैट चीजल है। दोस्तों ये यहाँ पे याद कर लीजिए, इसके कटिंग एज की चौड़ाई जो है 16 से 32 mm रखी जाती है। और आपको यहाँ पर क्रॉस कट की भी बता दें, यहाँ पर लिखी नहीं है। क्रॉस कट की होती है आपके कटिंग एज की चौड़ाई होती है दोस्तों 4 से 12 mm इसके कटिंग एज की चौड़ाई होती है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में दिखाते हैं आपको, ये है आपकी क्रॉस कट चीजल। ये आपकी हो गई थी फ्लैट चीजल और ये हो गई आपकी क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं दोस्तों चीजल मुख्यतः। अब आते हैं दोस्तों हाफ राउंड चीजल पर। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है आपकी हाफ राउंड चीजल। दोस्तों इसका प्रयोग ग्रूव्स व तेल नालियाँ काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्रॉस कट चीजल और हाफ राउंड चीजल से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, इसके कार्य यहाँ भी ज़रूरी ध्यान से याद कर लीजिए। ये यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि इसका कार्य प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग किया जाता है कीवेज काटने के लिए, और हाफ राउंड का प्रयोग किया जाता है ग्रूव्स व तेल नालियाँ काटने के लिए। दोस्तों अब इसके भी हम कटिंग एजेस की चौड़ाई बता दें कितनी रखी जाती है। तो इसके कटिंग एजेस की चौड़ाई रखी जाती है हाफ राउंड की 2 से 16 mm रखी जाती है इसके कटिंग एजेस की चौड़ाई। दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल की। दोस्तों इस प्रकार की चीजल का कटिंग एज जो होता है वी आकार का होता है। इसका अधिकतर प्रयोग वी आकार की नालियां काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी ये डायमंड पॉइंट होती है, और इसके जो कटिंग एज की चौड़ाई होती है वो 6 से 16 होती है, और हाफ राउंड की 2 से 16 बताई थी मैंने। तो इसका भी दोस्तों क्या होता है कि कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं साइड कटिंग चीजल की। इस चीजल का कटिंग एज जो होता है 90 डिग्री पर मोड़कर बॉडी के समानांतर चपटा कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में है इसका प्रयोग जो होता है क्वार्टर बेज और ग्रूव्स काटने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों काऊ माउथ चीजल की। दोस्तों इसका प्रयोग कास्टिंग के बाद रफ स्पॉट्स को हटाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग चमड़े या रबर से गोल वाशर काटने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये लाइन जो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। काऊ माउथ चीजल का प्रयोग जो होता है मुख्यतः चमड़े अथवा रबर से गोल वाशर काटने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं वेब चीजल की। दोस्तों इस चीजल का प्रयोग चेन ड्रिलिंग के बाद छिद्रों के बीच में बची हुई धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है आपकी काऊ माउथ चीजल। इसका प्रयोग ज़रूर आप याद कर लीजिए। वर्क इसका
प्रयोग होता है चमड़े अथवा रबर से गोल वाशर काटने के लिए। उसके बाद में जो ये आप देख रहे हैं ये है आपकी वेब चीजल। दोस्तों ये आपकी वेब चीजल थी। दोस्तों क्या होता है कि मटेरियल को अगर हमको बीच में काटना था तो हम चारों तरफ से पहले क्या कर लेते हैं कि ड्रिलिंग कर लेते हैं। उसके बाद में जो उसके ड्रिलिंग के बीच का जो मटेरियल बचा रह जाता है उसके वेब चीजल के द्वारा हटा देते हैं। तो इसका प्रयोग क्या होता है, चेन ड्रिलिंग के बाद छिद्रों के बीच में बची हुई धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। आप चित्र में ध्यान से देख लीजिए अभी जो आया था उसमें, क्योंकि हम बीच में जो है हेक्सा के द्वारा नहीं काट सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं, ये जो है आपकी वेब चीजल है। दोस्तों इसको अगर हमको इस मटेरियल को बीच में काटना था तो हम वहाँ पर क्या है कि हेक्सा के द्वारा नहीं काट सकते थे, इसलिए हम पहले ड्रिलिंग कर लेंगे और 2 ड्रिल्स के बीच में जो थोड़ा सा मटेरियल बचा रह गया है उसको हम वेब चीजल के द्वारा हटा देंगे। तो हमारा बीच में जो है पार्ट जो है वो बिल्कुल कट जाएगा और हमको हालो प्राप्त हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये भी क्या है कटिंग एंगल हैं विभिन्न मटेरियल के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है मटेरियल बदल रहा है लेकिन चीजल केवल एक ही है। यहाँ पर फ्लैट चीजल के लिए ये कोण दिखाए गए हैं। दोस्तों ये भी टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन ज़रूर किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये भी आपको बहुत ही ध्यान से याद कर लेनी है। ये इसको भी याद करने की ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। इसकी ट्रिक क्या है, पहले आप मटेरियल का क्रम याद कर लीजिए, जैसे हाई कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में है आपका पॉइंट एंगल, उसके बाद में है इंक्लाइनेशन एंगल, इसको झुकाव एंगल कहते हैं, क्लियरेंस एंगल अथवा झुकाव एंगल। तो दोस्तों इसको भी याद करने की सबसे पहले हम पॉइंट एंगल याद कर लेंगे। वो कैसे याद कर लेंगे कि हम मान लिया हमने पहले 65 से ये शुरू हो रहा है 65 डिग्री, फिर उसके बाद में 5 कम हो रहा है 65, 60, 55, 50, 45 और हमको लास्ट में याद रखना है कि 30 पर डायरेक्ट जा रहा है, 45 के बाद में 30 पर। तो ये आपको बहुत ही अगर सही से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद में झुकाव एंगल है दोस्तों, झुकाव एंगल भी याद करने की ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें अगर आपको याद करना है, जैसे हम पहले याद कर लें, पहले हम पहले, तीसरे और 5वीं लाइन को याद कर लें, 39, 34, 29, ठीक है, इस तरीके से याद कर लें। और हम ये भी याद रखें कि जो 39, 34, 29 है वो उसमें जो है 0.5 ऐड है, ये हमको याद रहेगा। जब हम 2-4 बार याद रखेंगे तब याद करेंगे तब 39, 34, 29, उसके बाद में 0.5 लगा देंगे। और हमको ये भी पता है कि ये एक के बाद था, एक था तो पहले पर था तो तीसरे पर, दूसरा तीसरे पर है और तीसरा जो है 5वीं लाइन पर है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरे वाले को, चौथे वाले को और छठे वाले को याद कर लेंगे। इसको कैसे याद कर लेंगे, 37, 32, 22। अब हमको पता है कि 37, 32, 22 जो है भाई वो दूसरे, चौथे और छठे पर है, तो ये भी हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। मुझे भी बहुत आसानी से याद है ये सब। पहले क्या है, हाई कार्बन स्टील, ढलवा लोहा, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम। उसके बाद में है हम पॉइंट एंगल याद करेंगे 65, 60, 55, 50, 45, डायरेक्ट फिर 30 पर आ जाएंगे। उसके बाद में झुकाव एंगल है वो हम कैसे याद करेंगे, 39, 34 और 29। तो इसमें हम 0.5 ऐड कर देंगे, हमको इतना तो याद ही रहेगा। फिर हम याद कर लेंगे 37, 32, 22 और ये है दूसरे, चौथे और छठे पर। बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, आप याद कर लीजिए। तो ये आपके जो थे विभिन्न धातुओं के अनुसार चीजल के कटिंग एंगल हो गए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों ये पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से आप याद कर लीजिए। आप चीजल और हेक्सा को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ही किताब में पढ़ेंगे बहुत ही देर लगेगी, और मैंने यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों। उसमें जो था वो एक चित्र आया था, उसमें एंगल दिखाने थे, तो उसमें भी जो होता है रैक एंगल और झुकाव एंगल था, क्लियरेंस एंगल था, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, वो फिगर चला गया था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।